تو उन 5 खबरों में सबसे पहली खबर का रुख करते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की वादी दौरे में मसरूफियत देखने को मिली और 35A के मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो ये जुड़ी हुई है महबूबा मुफ्ती से, जहां पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। साथ ही तीसरी खबर की अगर बात की जाए तो बांदीपोरा से है, यहाँ पर बादल फटने से तबाही मच गई है, ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुआ है। और साथ ही चौथी खबर की अगर हम बात करें तो चौथी खबर ये है कि श्रीनगर के जबरन पार्क में यूथ डे मनाया गया, इंजीनियर रशीद समेत कई लीडरान ने शिरकत की। इसके अलावा पांचवी और अहम खबर ये है कि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हब्बा खातून PG गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया है। तो ये पांचों अहम खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी और इस पर तफसील से बात करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान वादी के दौरे पर मसरूफ हैं और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 35A के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला है और इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल 35A को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया। साथ ही अगर हम PDP सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो कुलगाम दौरे पर रहीं और इस दौरान जब चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बात निकलकर सामने आ रही है कि 10,000 कंपनियां वहाँ पर तैनात की जाएगी, जो 100 कंपनी तैनात की जाएगी और 10,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो वहाँ पर तैनात होंगे, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि तमाम जो मसाइल है वो बातचीत से ही हल हो सकते हैं। इसके अलावा मौसम के मिजाज की अगर बात की जाए तो इस दौरान बांदीपुरा में बादल फटने से तबाही मची है और ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुआ है। ये 5 अहम खबरें हैं जिसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर और डालते हैं एक नजर जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर स्टूडियो, हमारे साथी सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से आप सभी का वालिहाना इस्तकबाल जम्मू कश्मीर के खास प्रोग्राम सलाम कश्मीर में। नाज़रीन, सलाम कश्मीर में आज हमारी खास 5 अहम खबरों के अलावा मकामी अखबारात से आज की सुर्खियाँ, इसके अलावा आज शहर श्रीनगर और सदर ज़िला मकामात पर कौन सी सियासी सरगर्मियाँ रहेंगी उस पर भी मुफस्सल जायज़ा लेंगे। कौमी शहरा का हाल भी जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। फ़िलहाल ट्रैफिक जो है वो कौमी शहरा पर बंद पड़ा है, चाहे वो किसी भी तरफ जाने के रास्ते हों वो बंद पड़े हैं। आप अपने घरों से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल रूम से राब्ता ज़रूर कायम करें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, 35A और 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के हर घर में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे इन दिनों चर्चा आम है। चर्चा यह है कि शायद 15 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा वर्डिक्ट देगा, उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात किस तरह से सामने आएंगे। इसी बीच में रियासत जम्मू कश्मीर में वारिद हुए भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर शिवराज सिंह चौहान ने कल श्रीनगर में कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान न सिर्फ उन्होंने जबरन पार्क की पहाड़ियों के आसपास बल्कि GB पंत अस्पताल में स्वच्छ भारत का इफ्ताह किया, उससे कबल प्लांटेशन ड्राइव का इफ्ताह किया। बाद में श्रीनगर में एक बड़ी मेंबरशिप ड्राइव के तौर पर कई अहम सियासी समाजी शख्सियात ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि मरकजी लीडरान या मरकज़ को फिलहाल 35A और 370 पर छेड़खानी का कोई इरादा नहीं है, लिहाजा जो अफवाहों का बाजार जम्मू कश्मीर में गर्म कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नई फौजी दस्तों की तैनाती जिनकी तादाद 10,000 के करीब बताए जाते के बारे में इससे कबल ही पार्टी के रियासी सदर रैना ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में हो सकता है अक्टूबर में रियासती असम्बली के इंतखाबात हों, इसीलिए तैयारियां की जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर व सिक्योरिटी मुनीर अहमद खान की माने तो बानिहाल दौरे से कबल उन्होंने कह दिया कि ये रूटीन मैटर है,
कंपनियां आती हैं जाती हैं। दरअसल बल्दिया इंतखाबात के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नफरी जो तैनात कर दी गई थी, उन्हें जाने से कबल यहां पर तैनाती जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की अमल में लाई गई। ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने 35A और 370 पर कहा यह मशक फिजूल है और लोगों को इसमें अफवाहों में कान नहीं धरना चाहिए। इसी बीच रियासत जम्मू कश्मीर में कुलगाम के दौरे पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पहुंची। दरअसल गुज़श्ता महीने पार्टी के कारकुनों और मकामी सरपंच के घर पर गोलियां चलने के वाक़े के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उसी इलाके का कूच किया और गमज़दा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत की। उसके बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की बहस छिड़ने के साथ ही 10,000 इजाफी नफरी की जो तैनाती है वो किस तरह से अमल में लाई जाती है उनकी समझ से बाहर है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मिलिट्री से कोई मामला हल नहीं हुआ, बल्कि मिलिट्री सोल्यूशन या मसल पावर से कबल बातचीत से तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ताहम उन्होंने ताजुब का इजहार किया कि रियासत जम्मू कश्मीर में MHA की तरफ से 10,000 नफरी या नीम फौजी दस्तों की तैनाती बजात खुद सवाल है। वाज़ेह है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज अपनी पार्टी का 20वां यौम तासीस श्रीनगर में अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे शेर कश्मीर पार्क स्टेडियम में मनाने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी कारकुन की बड़ी तादाद शामिल हो सकती है। नाज़रीन, पीडीपी सदर से कबल उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान ने भी 10,000 नीम फौजी दस्तों की तैनाती पर ताज्जुब और हैरानगी का इजहार किया है, जिस पर मरकज की तरफ से इशारे साफ हैं। रविंदर रैना के मुताबिक अक्टूबर में हो सकता है कि रियासती असम्बली के इंतखाबात हों। ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। एडीजीपी मुनीर अहमद खान के मुताबिक 10,000 नीम फौजी दस्तों की तैनाती रूटीन मामला है और यहाँ से कंपनियां जो बल्दिया इंतखाबात के दौरान यहाँ पर आए थे उनकी वापसी के बाद इस तरह से 10,000 नीम फौजी दस्तों की तैनाती नागुज़ीर बन चुका था। जबकि रियासत जम्मू कश्मीर में हर नुक्कड़ चौराहे और हर जगह पर इन दिनों 35A और 370 को लेकर कई मामला छेड़े जा रहे हैं। हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद किसी बड़ी जजमेंट के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर कुछ मामला अलग से नजर आएंगे। लेकिन ये बात हम यहाँ पे वाज़ेह करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जिम्मेदार लीडरान के साथ साथ जुडिशरी, उसके बाद लीगल लिमिनरी के साथ साथ जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनके मुताबिक ऐसा कोई मामला फिलहाल हमारे सामने नहीं है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में ये ठीक नहीं है। इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जो है शकूक पैदा हुए हैं और जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसमें जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो खाली ये जो फ़ौज के बलबूते पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबूते पे जम्मू कश्मीर में आप आर्जी तौर तो अमन कायम कर सकते हैं, मगर देर पा अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं एक और अहम मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में जून जुलाई के महीने में बादल फटने का सिलसिला काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। जहां शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में बादल फटने से तबाही मची, वहीं बूठू बांडीपोरा शुमाली कश्मीर का ये इलाका है जहां पर बादल फटने से पानी के रेलों ने काफ़ी तबाही मचा दी। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट समेत कमोबेश तमाम सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने बूठू जाकर आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर के मुताबिक सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है और बहुत जल्द राहत रसानी का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इसमें नीम फौजी दस्तों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की मकामी तैनात टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया और बेशतर लोगों को माल मवेशियों समेत वहां से निकालने में कामयाब हुए। जिला इंतजामिया की सुने तो उन्होंने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी है जो इस वक्त नुकसानात का जायजा लगाने में मसरूफ है। रियासत जम्मू कश्मीर के इस बूठू पसमानदा पहाड़ी इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से इस तरह की अफवाहें भी गर्म कर रही थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस इलाके में कहीं न कहीं बादल फटने या मौसम से मुतल्लिक़ कोई बड़ी खबर सामने आएगी। खबर सही साबित हुई और बादल फटने के सिलसिले से ही इस इलाके में भारी तबाही से आम लोगों को नुकसान से दुचार होना पड़ा। इन पहाड़ी इलाकों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कोठारों और मकानात के अंदर
पानी दाखिल हो चुका है। मकामी इंतजामिया से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की गई है और बूठू के इलाके तक एक टीम रवाना की जाए ताकि नुकसानात के तखमीना का सही अंदाजे से कोई न कोई फिगर सामने आ जाएगी। लोगों के तासुरात। बहुत से सारे नुकसान हुए हैं इस नदी के, क्योंकि आधों के घर के बीच में से निकल गया ये पानी। बहुत सारा नुकसान हुआ इस नदी का, बहुत सारा नुकसान हुआ, इस मोहल्ले का नुकसान हुआ। ज़्यादातर कि ये 1 बजे से स्टार्ट हुआ, ये 16 बराबर 1 बजे से यहाँ से इस नाले में से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। घर वालों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो नदी का आरवल होता है साइड से अच्छी तरह नहीं बनाया गया। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ और एक बार फिर रुख करते हैं शुमाली कश्मीर के इलाके पट्टन का। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के इलाका पट्टन में तालीमी निज़ाम की बात करें, यह इलाका काफ़ी जरखेज माना जाता है, लेकिन सरकार की माने तो एक स्कूल में 2 कमरों में कितने क्लास चलेंगे, इस सूरत हाल का अंदाज़ा आप आज खुद तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। मकामी लोगों की माने तो इस इलाके में पहले भी उन्होंने मुतल्लिका एमएलए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और तमाम साहिब इख्तियार अफसरान तक ये बात पहुंचाई कि इलाके में तुलबा के लिए मुनासिब सहूलियात नहीं रखी गई हैं। इलाके की माने तो इस पसमानदा इलाके में अभी भी 2 कमरों में ही पूरे क्लासरूम्स को चलाना पड़ता है, जिसके लिए मकामी लोगों ने फौरी तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की मुदाखलत की है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस इलाके का आज खुद अगर दौरा करते तो इन बच्चों के तालीमी निज़ाम पर मनफी असर नहीं पड़ सकता था। पट्टन और मुतअद्दिद इलाकों में लगातार जी सलाम ने तालीमी माहौल और सरगर्मियों को पेश करते हुए आपको कई बार ऐसे भी स्कूल दिखाए जहां पर तलबा की तादाद कम है, असातिज़ा ज़्यादा हैं। पट्टन में आम लोगों के तासुरात इस खबर के पस मंज़र में। ये अपील करना चाहती हूँ कि हमें दीवार दी जाए। यहाँ पर बहुत कुत्ते आते हैं। हमें किसी वक्त जब यहाँ पर बारिश होती है तो हमें बच्चों को घर जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी बारिश पड़ती है। यहाँ पर पानी जैसे क्या कहते हैं हम दरियाब होता है, वैसे यहाँ पर होता है। ये जो मिडिल स्कूल है तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। प्राइमरी स्कूल है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे आते हैं तो यहाँ कुत्ते रहते हैं, ये काटते हैं बच्चे को, क्योंकि हमें बहुत परेशानी होती है। ना यहाँ कोई दीवार है, ना कुछ, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना यहाँ बिल्डिंग है। यहाँ कम से कम 150 रोल है बच्चों की, तो टीचर 2-3 हमारे पास है। हमने बहुत बार एसडीएम को बोला था कि हमें 1-2 टीचर भेजो, उसने बोला था, वादा दिया था, लेकिन अभी तक वो टीचर हमें नहीं देखा है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छा उसका मुस्तकबिल संवारे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ये है, हमारे पास यहाँ की दीवार की बहुत प्रॉब्लम है। दीवार है नहीं स्कूल में और यहाँ हर वक्त गंदा पानी रहता है। और नाज़रीन, अब एक और मौजू की तरफ, रियासत जम्मू कश्मीर में हम तालीम की ही बात करते हैं तो रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के एडवाइज़र फारूक अहमद खान के मुताबिक आइंदा 2 महीने तक किसी भी टीचर का तबादला, लेक्चरर का तबादला अमल में नहीं लाया जा सकता। इसी बीच में रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सुकास्ट यानी शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PG गर्ल्स हॉस्टल का इफ्ताह किया। इफ्ताह के दौरान रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के हमराह मुतल्लिका वाइस चांसलर भी मौजूद रहे, नज़ीर अहमद खान, और उनका अमला भी मौजूद रहा। और गर्ल्स हॉस्टल के इस PG हॉस्टल का इफ्ताह करने के बाद रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं उन्हें मुकम्मल करने की और हदफ का पूरा पीछा किया जाएगा। रियासत जम्मू कश्मीर में इस तरह के PG गर्ल्स हॉस्टल का इफ्ताह एक हौसला अफजा बात है और गवर्नर के इस फैसले की काफ़ी सराहना की जाती है। हालांकि हबा खातून के नाम से इसको वक्फ किया गया PG गर्ल्स हॉस्टल को। अब देखना यह होगा कि इसमें बुनियादी सहूलियात किस तरह से फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, सलाम कश्मीर में यहाँ पे रुकते हैं।